जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। किसी भी आध्यात्मिक विषय को समझने या सुनने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान को उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जैसे उसे बताया गया है। जैसे दवा को डॉक्टर की दी गई विधि के अनुसार लेना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूं। यह योग ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के मिलन का विज्ञान मैंने सूर्य देवता वेवस्वान को बताया था। वेवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा में आगे बढ़ा। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवद गीता का अर्थ आप कैसे समझाते हैं। हमारा उत्तर यह होता है कि हम अपनी व्याख्या नहीं देते। हम भगवद गीता का अर्थ जैसा है वैसा ही समझाते हैं। लोग वेदों की बहुत सी व्याख्याएं करते हैं जिससे भ्रम और विवाद बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भौतिकी का सूत्र ई बराबर मीसी दोले और इसकी अपनी व्याख्या करे, जैसे ई का मतलब हाथी, एम का मतलब बंदर और सी का मतलब बिल्ली, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ज्ञान का सही अर्थ समझने के लिए इसे उसके मूल स्रोत या परंपरा से ही ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता के ज्ञान का स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वेदों का मूल भी उन्हीं से है। इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। इसलिए हमें यह ज्ञान केवल उसी परंपरा से लेना चाहिए जो भगवान द्वारा स्थापित है। दुर्भाग्यवश आज भगवद गीता की 99.9% व्याख्याएं गलत हैं। संस्कृत में शुद्ध टीकाएं हैं, जैसे शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और बालदेव विद्याभूषण द्वारा, लेकिन बहुत से लोग इनसे अनजान हैं। इन प्रमाणिक व्याख्याओं में कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। अगर कहीं विरोधाभास है तो उसमें से एक गलत है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि समय और ऊर्जा गलत दिशा में न जाए और हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सके। अगर हमारे पास भगवान के साथ सही संबंध न हो तो हम भगवान को गलत तरीके से समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्राचीन योग का ज्ञान जो मेरे और परमात्मा के बीच के संबंध को समझाता है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी। इसलिए तुम इस रहस्यमय ज्ञान को समझ सकते हो। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को समझ सकता है। वे कहते हैं कि केवल भक्त जो भगवान के प्रेमी और मित्र हैं, वे इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी के बारे में जानना हो तो उसके साथ संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता भगवान और उनकी अंश जीवात्माओं के संबंध का विज्ञान है। यदि किसी के पास भगवान के साथ संबंध नहीं है तो वह चाहे वेदों को कंठस्थ कर ले या दार्शनिक रूप से तर्क करे, लेकिन वह इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाएगा। अर्जुन ने पूछा, सूर्य देव वेवस्वान तो आपसे बहुत पुराने हैं, मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें यह ज्ञान दिया? यह एक दिलचस्प प्रश्न है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने सूर्य देव को यह ज्ञान दिया। सूर्य ग्रह बहुत पुराना है तो सूर्य देव कितने पुराने होंगे? अर्जुन और श्री कृष्ण समकालीन थे। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण, जो उनके मित्र और भाई जैसे हैं, ने कैसे सूर्य देव को यह ज्ञान दिया। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे, मैंने यह ज्ञान अब्राहम लिंकन या सिकंदर महान को बताया। स्वाभाविक है, व्यक्ति पूछेगा कि इतने पुराने समय में आप कैसे वहां थे। इस पर
श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मैं उन सभी को याद रखता हूं, लेकिन तुम नहीं। यही भगवान और जीवात्मा के बीच का मुख्य अंतर है। हम जीवात्मा हर जन्म में शरीर बदलते हैं, जैसे कपड़े बदले जाते हैं। जैसे सपने में हम इस शरीर को भूल जाते हैं, वैसे ही नया जन्म लेने पर हम पुराने जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण शरीर नहीं बदलते, इसलिए वे सब कुछ याद रखते हैं। हमारा यह जीवन भी एक सपने के जैसा है। ये अस्थाई है। जैसे सपने में सब कुछ असली लगता है, लेकिन जागने पर सब खत्म हो जाता है, वैसे ही यह जीवन भी है। इस शरीर के साथ हमारे सभी रिश्ते, माता पिता, बच्चे, मित्र, दुश्मन, सब भूल जाते हैं। पिछली जिंदगी की सारी बातें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, सब मिट जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कभी कुछ नहीं भूलते, क्योंकि वे शरीर नहीं बदलते। यही उन्हें हमसे अलग बनाता है। अगर हमारे पास भगवान के साथ सही संबंध न हो, तो हम भगवान को गलत तरीके से समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्राचीन योग का ज्ञान जो मेरे और परमात्मा के बीच के संबंध को समझाता है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी। इसलिए तुम इस रहस्यमय ज्ञान को समझ सकते हो। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को समझ सकता है। वे कहते हैं कि केवल भक्त, जो भगवान के प्रेमी और मित्र हैं, वे इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी के बारे में जानना हो, तो उसके साथ संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान और उनकी अंश जीवात्माओं के संबंध का विज्ञान है। यदि किसी के पास भगवान के साथ संबंध नहीं है, तो वह चाहे वेदों को कंठस्थ कर ले या दार्शनिक रूप से तर्क करे, लेकिन वह इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाएगा। अर्जुन ने पूछा, सूर्यदेव व्यवस्वान तो आपसे बहुत पुराने हैं, मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें यह ज्ञान दिया? यह एक दिलचस्प प्रश्न है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया। सूर्य ग्रह बहुत पुराना है, तो सूर्यदेव कितने पुराने होंगे? अर्जुन और श्री कृष्ण समकालीन थे। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण, जो उनके मित्र और भाई जैसे हैं, ने कैसे सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे, मैंने यह ज्ञान अब्राहम लिंकन या सिकंदर महान को बताया। स्वाभाविक है, व्यक्ति पूछेगा कि इतने पुराने समय में आप कैसे वहां थे? इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मैं उन सभी को याद रखता हूं, लेकिन तुम नहीं। यही भगवान और जीवात्मा के बीच का मुख्य अंतर है। हम जीवात्मा हर जन्म में शरीर बदलते हैं, जैसे कपड़े बदले जाते हैं। जैसे सपने में हम इस शरीर को भूल जाते हैं, वैसे ही नया जन्म लेने पर हम पुराने जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण शरीर नहीं बदलते, इसलिए वे सब कुछ याद रखते हैं। हमारा यह जीवन भी एक सपने के जैसा है। यह अस्थाई है। जैसे सपने में सब कुछ असली लगता है, लेकिन जागने पर सब खत्म हो जाता है, वैसे ही यह जीवन भी है। इस शरीर के साथ हमारे सभी रिश्ते, माता पिता, बच्चे, मित्र, दुश्मन, सब भूल जाते हैं। पिछली जिंदगी की सारी बातें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, सब मिट जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण कभी कुछ नहीं भूलते, क्योंकि वे शरीर नहीं बदलते। यही उन्हें हमसे अलग बनाता है। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म भी एक महान विज्ञान है। अगर हम सामान्य जन्म की प्रक्रिया समझ भी लें, तो इससे हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के जन्म के विज्ञान को समझ लें, तो हमारे लिए कोई और दुखद जन्म नहीं होगा। हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण के जन्म के विज्ञान को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के प्रकट होने की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है। भगवत गीता को हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मान सकते हैं और श्रीमद् भागवत को उच्चतर शिक्षा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि श्री कृष्ण सबसे पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए। फिर वासुदेव के हृदय से वे देवकी के हृदय में पहुंचे और वहां से
देवकी के गर्भ में। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं वाले अपने दिव्य रूप में आए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका दिव्य वस्त्र, आभूषण, मुकुट और उनके लंबे बाल उनकी अद्वितीय सुंदरता और ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने अपने इस दिव्य रूप में अपने माता पिता को दिखाया कि वे भगवान हैं, लेकिन जब देवकी ने उनसे प्रार्थना की कि वे साधारण बालक के रूप में आएं, तो श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और 2 भुजाओं वाले सामान्य बालक का रूप धारण किया। उनका जन्म किसी जैविक प्रक्रिया से नहीं हुआ था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। अब सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का निधन हो गया। इसे कैसे समझे? यह सब एक नाटक जैसा है। जैसे रंगमंच पर एक अभिनेता मरने का अभिनय करता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने अवतार के अंत में एक रूप को छोड़ दिया। श्री कृष्ण शरीर बनाते और नष्ट करते हैं। उनके लिए यह एक साधारण बात है। उन्होंने इस संसार में एक रूप छोड़ा जो उनके दिव्य स्वरूप जैसा दिखता था, ताकि कुछ लोग यह सोचें कि श्री कृष्ण मर गए। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा लोग मुझे मानते हैं, मैं वैसे ही उनकी इच्छाएं पूरी करता हूं। यदि कोई नास्तिक बनना चाहता है तो श्री कृष्ण उसे नास्तिक बनने के तर्क भी देंगे। यदि कोई उन्हें समझना चाहता है तो वे उसे ज्ञान भी देंगे। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। जैसे साधारण योगी अदृश्य और प्रकट हो सकते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, यह कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। इसलिए हम उनके जन्मदिन को प्रकट दिवस कहते हैं और उनके अवतार के अंत को अप्रकट दिवस। इस तरह श्री कृष्ण के जन्म और उनके प्रकट होने की प्रक्रिया एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे समझने से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हम श्री कृष्ण के प्रकट होने को जन्म या मृत्यु नहीं कहते। अब दूसरी पंक्ति पर ध्यान दें, जहां श्री कृष्ण स्वाम आदिष्टा का उल्लेख करते हैं। जीवन के अस्तित्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब है भोग करने वाला, प्रकृति का मतलब है भोग्य। पुरुष यानी श्री कृष्ण और प्रकृति यानी उनकी ऊर्जा। प्रकृति का उपयोग पुरुष अपने सुख के लिए करता है। श्री कृष्ण की ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक, आंतरिक ऊर्जा, अंतरंग शक्ति। 2, बाहरी ऊर्जा, बहिरंग शक्ति। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार उनकी बाहरी ऊर्जा से बना है, लेकिन वह इस संसार के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। इसके लिए उन्होंने विभिन्न देवताओं को नियुक्त किया है। इस भौतिक संसार की सबसे प्रमुख नियंत्रक देवी दुर्गा हैं। यह संसार उन जीवों के लिए है जो भगवान से स्वतंत्र होकर अपने तरीके से आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन जो जीव केवल श्री कृष्ण की सेवा में प्रेम पूर्वक लीन रहना चाहते हैं, उनके लिए सनातन धाम या वैकुंठ का अस्तित्व है। वहां श्री कृष्ण अपनी आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से सभी की देखभाल करते हैं। आंतरिक और बाहरी ऊर्जा को समझने का उदाहरण जैसे गाय के खून से दूध बनता है। खून गाय के अंदर है, यह उसकी आंतरिक ऊर्जा है। लेकिन जब यह खून दूध में बदलकर गाय के बाहर आता है तो यह अलग दिखता है, परंतु यह भी गाय की ऊर्जा का ही रूप है। इसी तरह यह संसार श्री कृष्ण की ऊर्जा का हिस्सा है, लेकिन यह उनसे अलग है। जो जीव भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे दुर्गा की बाहरी ऊर्जा के तहत इस संसार में जन्म लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जब इस संसार में आते हैं तो उनकी उपस्थिति किसी साधारण जीव की तरह नहीं होती। हम जीवों का शरीर बाहरी ऊर्जा से बना होता है, श्री कृष्ण का शरीर उनकी आंतरिक ऊर्जा से बना होता है। इसलिए श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है। उनका शरीर और आत्मा एक ही है। यही कारण है कि उनके लिए जन्म और मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल उठता है कि श्री कृष्ण संसार में आते ही क्यों हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस संसार में आता हूं। मैं धर्म की स्थापना, साधुजनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए
युग युग में प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब लोग धर्म से दूर हो जाते हैं और संसार में अधर्म हावी हो जाता है, तब वह धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं। उनका हर अवतार, हर कार्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होता है। इसलिए भगवद गीता हमें यह समझने में मदद करती है कि श्री कृष्ण के प्रकट होने का उद्देश्य केवल यह है कि संसार में धर्म बना रहे और हर जीव आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सके। उत्पादकता कैसे बढ़ाए, प्रबंधन के तरीके समझें, केमिस्ट्री और न जाने क्या क्या लोग भगवद गीता से समझना चाहते हैं। लेकिन भगवद गीता का असली उद्देश्य क्या है, यह नहीं समझते। श्री कृष्ण ने गीता इसलिए कही ताकि हम धर्म को समझ सकें। धर्म क्या है? धर्म का मतलब है भगवान द्वारा दिया गया वैज्ञानिक नियम, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पहचान सकें और उस पर लौट सकें। अभी हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम यह शरीर हैं, लेकिन यह शरीर नहीं, हमारी आत्मा है। हम शरीर की इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, जो हमारी वास्तविक इच्छाएं नहीं हैं। अगर ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर ये इच्छाएं पूरी हो भी जाती है तो भी संतोष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। जब तक ये समझ नहीं आएगी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब तक इंसान इस भ्रम में हंसता, रोता और उलझता रहेगा। जैसे सपना देखते समय हम खुद को सपने के शरीर से जोड़ लेते हैं, उसी तरह असल जीवन में भी हम शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, तुम शरीर नहीं हो। ये समझो कि जन्म और मृत्यु क्यों हो रहे हैं। इस धर्म को अपनाओ। जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं। भगवान के नाम पर धोखा। आज हमारे देश में कई लोग भोले भाले लोगों की आस्था और ईश्वर में विश्वास का फायदा उठाते हैं। लोग भगवान की बात सुनने और मानने के लिए तैयार रहते हैं। इसी का लाभ उठाते हुए हर दूसरा व्यक्ति यह दावा करने लगा है, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं फिर से अवतरित हुआ हूं। भारत को अक्सर भगवान बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे फैक्ट्रियों में चीजें बड़ी मात्रा में बनती हैं, वैसे यहां भगवान बनाए जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरी तकनीकों में भले पीछे हों, लेकिन भगवान बनाने में कभी पीछे नहीं रहते। यह एक बड़ा धोखा है। लोग बिना शास्त्रों का ज्ञान लिए इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भगवान को पहचानने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि भगवान कौन है और वह कब अवतरित होते हैं। भगवान का अवतार एक निश्चित समय पर होता है। श्री कृष्ण के बारे में शास्त्र बताते हैं, श्री कृष्ण द्वापर युग में 27वें महायुग में स्वयंभू मनु के समय अवतरित होते हैं। भगवान के अवतरण का समय पहले से तय होता है। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध का अवतार। श्रीमद् भागवत, जो 5000 साल पहले लिखी गई, में बताया गया है कि बुद्ध का जन्म गया प्रांत में होगा। 2, उनकी माता का नाम अंजना होगा। उनका उद्देश्य होगा नास्तिक लोगों को वेदों के मार्ग से दूर करना। लोग उस समय वेदों का गलत अर्थ लगाकर जानवरों की हत्या कर रहे थे। वे कहते थे कि वेद ऐसा करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वेद ऐसा नहीं कहते। लोगों को यह समझाने का एकमात्र तरीका था कि उन्हें वेदों से ही दूर कर दिया जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने वेदों के अधिकार को अस्थायी रूप से हटाया, और फिर जब लोगों को सच्चाई समझ आई तो श्री कृष्ण वेदों की महत्ता पुनः स्थापित करने आए। इससे यह पता चलता है कि भगवान हर समय लोगों की मदद के लिए सही निर्णय लेते हैं, और हमें शास्त्रों के माध्यम से ही भगवान और उनके अवतारों को समझना चाहिए। तो ये सभी कृष्ण के विभिन्न अद्भुत कार्य हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु के आगमन की भविष्यवाणी भी की गई है। यहां तक कि उनका आगमन होने की तारीख और महीना भी बताया गया है। इस दिन, इस मौसम में भगवान चैतन्य आएंगे। वह मायापुर के नाद में गंगा नदी के किनारे शची और पुरंदर मिश्रा के घर में जन्म लेंगे। यहां मां का नाम शची और पिता का नाम पुरंदर मिश्रा दिया गया है। गंगा नदी के किनारे इस दिन, इस महीने, सभी विवरण बहुत सुंदर तरीके से
उल्लेखित है। योग की महान दया से वह लोगों में योग फैलाएंगे। वह सन्यास लेंगे और सन्यास का नाम कृष्ण चैतन्य होगा। कितना सुंदर और विस्तार से यह सब वेदों में बताया गया है। इसे वैज्ञान ज्ञान कहा जाता है, अतीत का सही विवरण और भविष्य का सही भविष्यवाणी। वेदों में भगवान के आगमन, माता पिता के नाम, जन्म स्थान और उनके कार्यों के बारे में सब कुछ बहुत सुंदर और सही तरीके से वर्णित है। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूं, तो हमें वैक संदर्भ मांगना चाहिए, तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पांवों के तलवे पर कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे मछली, ध्वज और अन्य बहुत से चिन्ह होते हैं। यदि कोई दावा करता है कि वह अवतार है, तो हमें यह देखना चाहिए कि उसके पांवों के तलवे पर कोई विशेष चिन्ह है या नहीं। साथ ही अवतारों को कुछ असाधारण कार्य भी करने चाहिए, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। कृष्ण ने एक बहुत बड़े सांप के फणों पर नृत्य किया, जिसमें बहुत सारे फण थे। क्या आप साधारण अजगर के फणों पर नृत्य कर सकते हैं? नहीं। और आप कह रहे हैं कि आप भगवान हैं। क्या आप 50 किलोग्राम का पत्थर भी उठा सकते हैं, जबकि कृष्ण ने बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था? कृष्ण ने और भगवान रामचंद्र ने जो असाधारण कार्य किए हैं, क्या आपने वह किया है? हमें ऐसे किसी भी अवतार के दावे से धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अवतार कौन है, उनके माता पिता के नाम क्या हैं, तब कोई भी भ्रम नहीं होगा। दुर्भाग्यवश ये तथाकथित अवतार वे शिक्षाएं देते हैं जो भगवत गीता के निर्देशों से उलट होती हैं। वे इसका लाभ उठाते हैं क्योंकि आजकल कोई गीता नहीं पढ़ता। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैंने वासुदेव को कुछ ज्ञान दिया, अब वह ज्ञान पुराना है, उसे संपादित और बढ़ाया गया है, अब मैं तुम्हें नया ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान हमेशा पूर्ण होता है। वही ज्ञान कृष्ण ने पहले दिया था और वही आज भी हमसे कह रहे हैं, क्योंकि पहले का ज्ञान खो गया था और गलत व्याख्याएं हुई थीं। अर्जुन के समय भी भगवत गीता मौजूद थी, लेकिन गलत व्याख्याएं आईं। इसलिए कृष्ण ने फिर से मूल ज्ञान की स्थापना करने के लिए इसे फिर से बताया। हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें वेदों और भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है और अवतार कौन है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी दिव्य प्रकृति और कार्यों को जानता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरी शाश्वत अवस्था प्राप्त करता है। दिव्य का अर्थ है पारलौकिक, जैसा कि हमने चर्चा की थी। कृष्ण का अवतार जैविक प्रक्रिया से नहीं होता, वह दिव्य रूप से प्रकट होते हैं। कृष्ण के कार्यों पर प्रकृति का कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वह पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से नियंत्रित होते हैं, जबकि इस संसार में 3 प्रकार की ऊर्जा, सत्व, रजस, तमस, सब कुछ नियंत्रित करती है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच वैज्ञानिक रूप से समझे, तो शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं होता। क्या इसका मतलब यह है कि कृष्ण के जन्म और गतिविधियों के संकेतों को समझना आत्महत्या जैसा है, जिससे मैं अब कभी अस्तित्व में नहीं रहूंगा? नहीं, कृष्ण यह कह रहे हैं कि वह फिर से जन्म नहीं लेते, लेकिन वे अपने भक्तों को अपने पास आने का अवसर देते हैं, ताकि वे उनके साथ रहें। आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है, तब तक यह एक भौतिक रूप धारण करती है। जैसे जब हम किसी अन्य ग्रह पर जाते हैं, जहां हमारे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता, तो हम स्पेस सूट पहनते हैं। इसी तरह जीवात्मा जो पूरी तरह से आध्यात्मिक होती है, अगर वह भौतिक वातावरण में रहती है, तो वह इस भौतिक रूप को धारण करती है। लेकिन जब वह उस आध्यात्मिक स्थान में पहुंचती है जहां कृष्ण रहते हैं, तो वह आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाती है, बिना किसी बाहरी कपड़े के। कृष्ण कहते हैं कि मत सोचो कि तुम मर जाओगे। तुम्हारी सारी इंद्रियां रहेंगी, तुम देख सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, हंस सकते हो, लेकिन ये सभी गतिविधियां तुम्हारे आध्यात्मिक शरीर में होंगी, जो तुम मेरे पास आने पर प्राप्त करोगे। अगला सवाल हो सकता है कि हम ये कैसे समझ सकते हैं
या समझें कि मैंने बहुत विज्ञान पढ़ा है, अब मैं दिव्य विज्ञान या पारलौकिक विज्ञान को कैसे समझ सकता हूं, ताकि मैं इस बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकूं और कृष्ण के साथ अपनी स्थायी जीवन का आनंद ले सकूं। कृष्ण इस बारे में संकेत देते हैं। भवम का मतलब है स्वभाव, स्ववम का मतलब है अपनी खुद की प्रकृति, और मध्वम का मतलब है कृष्ण का स्वभाव। जब कोई कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करता है तो कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद होता है, जो ज्ञान, अनंतता और आनंद से पूर्ण है। हम भी एक ऐसा शरीर प्राप्त करते हैं जो शाश्वत होता है, जिसमें ज्ञान और आनंद पूरी तरह से होता है। कृष्ण का जो आध्यात्मिक रूप है वह भी उसी प्रकृति का होता है, शाश्वत, जो नष्ट नहीं होता और जो पूर्ण ज्ञान और आनंद से भरा होता है। मावा मगता का मतलब है हम कृष्ण की आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त करते हैं। यह प्रेम भक्ति का परिपूर्ण रूप है, जो आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। अब सवाल उठता है कि हम कृष्ण के प्रेम या कृष्ण के साथ प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों एक ही चीज है। जो लोग कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करते हैं वे कृष्ण के निवास स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के ग्रह या कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक लगाव, राग से मुक्त होना चाहिए। जब कोई बच्चा खेल कूद में बहुत ज्यादा लगाव रखता है तो वह पढ़ाई में कम रुचि लेता है। इसी तरह अगर हम भौतिक दुनिया में बहुत अधिक अटैच्ड हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं ले सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक जीवन से उब चुके होते हैं। बहुत से प्रयासों के बाद वे समझ जाते हैं कि यहां केवल निराशा ही है। भले ही मैं इस दुनिया के अनुसार सफल हूं, लेकिन उस सफलता से संतुष्टि नहीं मिलती। तब वे भौतिक अस्तित्व से डरने लगते हैं और मोक्ष चाहते हैं, यानी वे कृष्ण की आध्यात्मिक ऊर्जा में विलीन होना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति को इन डर और भ्रमों से भी मुक्त होना चाहिए अगर वह कृष्ण के पास जाना चाहता है। अगर आप कृष्ण की ऊर्जा या कृष्ण के शरीर में विलीन होना चाहते हैं तो कृष्ण इसे स्वीकार कर सकते हैं और आप आध्यात्मिक ऊर्जा में एक छोटे से चिंगारी के रूप में विलीन हो सकते हैं। लेकिन वह स्थिति हमें संतुष्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम कृष्ण के भाग्य हैं, कृष्ण के बच्चे हैं। हमारी प्रकृति कृष्ण जैसी ही है। कृष्ण ने हमें इंद्रियां दी हैं क्योंकि हमारी इंद्रियों का आनंद लेने की प्रवृत्ति है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस भौतिक दुनिया में अपनी इंद्रियों का आनंद ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे खाने के लिए कहें तो वह उल्टी कर देगा। उसे खाने का स्वाद नहीं आता और वह पच भी नहीं सकता। और अगर आप उसे कहें आओ फुटबॉल खेलें तो वह खेल नहीं सकता, वह चल भी नहीं सकता, वह हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है। तो एक बीमार व्यक्ति से कहें कि तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर हम मैदान में दौड़ेंगे, खेलेंगे और स्वादिष्ट चीजें खाएंगे, तो उसके लिए दौड़ना एक दुखद गतिविधि हो जाएगी। वह ऐसा नहीं कर सकता और खाना भी उसे बहुत कड़वा लगेगा। तो वह कहेगा नहीं नहीं, मुझे स्वस्थ नहीं होना है, मुझे खाना नहीं चाहिए। बीमार अवस्था में खाना दुखद होता है, लेकिन स्वस्थ जीवन में खाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अस्तित्व बुरा नहीं है, लेकिन भौतिक दुनिया में अस्तित्व पूरी तरह से निराशा, असंतोष और चिंताओं से भरा हुआ है। कुछ लोग जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वे सोचते हैं कि यही भौतिक दुनिया सब कुछ है, जन्म और मृत्यु का यही चक्र है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हिरोशिमा या नागासाकी में पैदा होता है, जहां परमाणु विकिरण होता है, तो हर व्यक्ति विकलांग पैदा होगा। और कुछ लोग जो बीमारी के कारण पैदा होते हैं, जैसे हमारे समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। तो अगर कोई सोचता है कि यहां जन्म लेने का मतलब है बीमारी, तो वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह गलत जगह पर पैदा हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि हर ग्रह पर जीवन वही नहीं है जैसा हमारी पृथ्वी पर है। वेदों में कई ग्रहों का वर्णन है जहां जीवन का स्तर
पृथ्वी से कहीं बेहतर है और कुछ ग्रहों पर जीवन शाश्वत है जहां कोई समस्या नहीं होती। इसलिए हमें केवल आत्मविलीन होने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मोक्ष केवल जेल से बाहर निकलने जैसा नहीं है। मोक्ष से अधिक कृष्ण की सेवा और प्रेम में जीवन बिताना है। वेद भक्त डिवोटी कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें, जबकि भक्त पहले ही मुक्त होते हैं और भौतिक दुनिया की किसी भी ऊर्जा या विघटन से प्रभावित नहीं होते। मोक्ष कृष्ण की सेवा में समर्पण से अधिक महत्वहीन हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को भौतिक संसार से मोह, अस्तित्व की पहचान और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। कुछ लोग विभिन्न दर्शन शास्त्रों से पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं, जैसे यह दर्शन सही है, वह दर्शन सही है, यह दर्शन कहता है कि संसार एक व्यक्ति से आया है, वह दर्शन कहता है कि संसार ऊर्जा से आया है आदि। और वे इतने भ्रमित हो जाते हैं कि कहते हैं, कोई कुछ नहीं जानता, सब शून्य है, सब व्यर्थ है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई नियंत्रक नहीं है। और ऐसे लोग या तो निराश हो जाते हैं या नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और तामसी हो जाते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हमें भौतिक संसार से मोह, आध्यात्मिक जीवन से डर और जीवन की वास्तविकता को समझने में भ्रम से उत्पन्न क्रोध से बचना चाहिए। जब व्यक्ति इन सभी से मुक्त होता है, तब वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और एक व्यक्ति इन सब चीजों से मुक्त कैसे हो सकता है? कृष्ण की शरण लेकर। मायामय का मतलब है कृष्ण में पूरी तरह से समाहित होना। जब कोई व्यक्ति कृष्ण में पूरी तरह से समाहित होता है, तब वह ज्ञान और तप से शुद्ध होता है। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास जीवन का उद्देश्य समझने का ज्ञान होता है, तो वह स्वचालित रूप से सभी कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है, जिन्हें तपस्या कहा जाता है। मानव जीवन तपस्या के लिए है और शास्त्रों में स्वेच्छा से कठिनाइयों को स्वीकार करने का उल्लेख है। हमें किसी भी भौतिक उपलब्धि के लिए स्वेच्छा से कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान में उन्नति के लिए वैज्ञानिक कठिनाइयों को भी सहन करना जरूरी है। जब लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और तपस्या करते हैं, जब वे कृष्ण में पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं और कृष्ण की शरण लेते हैं, तो वे राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। फिर वे कृष्ण के जन्म और क्रियाओं के संकेतों को समझ पाते हैं और कृष्ण के पास जा सकते हैं। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उनके अनुसार फल देता हूं। हर कोई मेरी राह का अनुसरण करता है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि हर किसी को कृष्ण की शरण लेनी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति किस प्रकार से कृष्ण की शरण लेता है, यही यह तय करता है कि कृष्ण के साथ उसका संबंध कैसा होगा और उसे क्या परिणाम मिलेगा। कुछ लोग सीधे कृष्ण की शरण में आते हैं, उन्हें आत्मज्ञानी कहा जाता है, और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की शरण में आते हैं, उन्हें भौतिकवादी कहा जाता है। सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से शरण लेने का मतलब क्या है? जैसे हम में से ज्यादातर लोग कानून के पालन करने वाले नागरिक होते हैं, जो सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन करते हैं। जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें जेल में डाला जाता है। जेल में भी उन्हें सरकार के प्रति अपनी शरण स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन वह शरण सुखद नहीं होती और उनकी स्वतंत्रता और आनंद को सीमित करती है। इसी तरह हर किसी को भगवान के प्रति शरण लेना होता है। अगर हम भगवान के आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं करते, तो हमें इस भौतिक दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, और फिर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, कठिनाई, चिंता, शोक, यह सब हमारे साथ चलता है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही दुखी हो जाता है। जेल में भी कुछ सुख होते हैं। लोग क्रिकेट, बैडमिंटन खेलते हैं, कभी-कभी समाचार पत्र मिलते हैं, कभी-कभी भोजन भी मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि यह जीवन बहुत अच्छा है, तो वह मूर्ख है, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि वह क्या योग्य है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति इस संसार में मिलने वाले थोड़े सुखों से संतुष्ट हो जाता है,
जो कि दुखों से भरा हुआ है, तो वह बुद्धिमान नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भौतिक दुनिया में रहना चाहता है, तो मैं उसे कहता हूं, ठीक है, तुम भौतिक दुनिया में रह सकते हो। और यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, तो मैं उसे मार्गदर्शन करता हूं। कृष्ण कहते हैं, हर कोई मेरी राह का अनुसरण करता है, हर कोई अंततः कृष्ण की तरफ ही बढ़ता है, लेकिन भौतिकवादी नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, जबकि आध्यात्मिकवादी जानता है कि उसे असल में कृष्ण को ही अपनी जिंदगी में चाहिए। आध्यात्मिकवादियों में भी 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानियों, योगियों और भक्तों। ये सभी सर्वोत्तम सत्य के विभिन्न पहलुओं की ओर आकर्षित होते हैं। ये सभी सर्वोत्तम सत्य की ओर आकर्षित होते हैं, न कि भौतिक दुनिया के झूठे रूपों की ओर। सर्वोत्तम सत्य को 3 रूपों में समझा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तीनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। ये सब एक ही अद्वितीय सत्य है, लेकिन इसे समझने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। शास्त्रों में दिया गया उदाहरण है पहाड़। यदि हम पहाड़ को दूर से देखें तो वह धुंधला और बादल जैसा दिखाई देता है। हम पहाड़ को देख रहे होते हैं, लेकिन हम इसे बादल जैसा महसूस करते हैं। यही कृष्ण के ब्रह्म रूप का उदाहरण है। कृष्ण अपनी ऊर्जा के रूप में हर जगह फैले हुए हैं, जैसे सूरज अपनी रोशनी के रूप में हर जगह फैलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि सूरज सिर्फ रोशनी है, तो यह अज्ञानता है। सूरज का मतलब केवल रोशनी नहीं है, सूरज का अपना ग्रह है, और जो रोशनी निकल रही है वह भी सूरज का हिस्सा है, लेकिन सूरज सिर्फ रोशनी नहीं है। इसी तरह पहाड़ को अगर हम दूर से देखें तो वह बादल जैसा लगता है, लेकिन यह पहाड़ का पूरा रूप नहीं है। योगी भगवान के व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हैं, जो हर दिल में उपस्थित है। वे भगवान की उपस्थिति को अपने दिल में महसूस करना चाहते हैं, जैसे हम सूरज की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। अगर हम खिड़की से बाहर देखें तो हमें सिर्फ सूरज की रोशनी नजर आएगी, लेकिन अगर हम थोड़ा बाहर जाएं तो हमें आकाश में सूरज भी दिखाई देगा। इसी तरह भगवान दूर अपने स्थान पर होते हुए भी हमारे दिलों में परिलक्षित होते हैं और इस भौतिक संसार में हर जगह उपस्थित होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिल में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर लेता है, तो यह पहाड़ के करीब जाने जैसा होता है। व्यक्ति को पहाड़ की स्पष्ट सीमा, पेड़ पौधे और जीवन के अन्य रूप दिखाई देते हैं। इस प्रकार भगवान की सही समझ ये है कि भगवान जो हमारे दिल में परिलक्षित होते हैं और जो हर जगह ऊर्जा के रूप में उपस्थित होते हैं, उनका सबसे पूर्ण रूप भगवान का व्यक्तित्व है, जो 6 प्रकार की अपूर्व संपत्तियों से संपन्न होता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के ज्योति में विलीन होना चाहता है, तो कृष्ण उसे मार्गदर्शन देंगे। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के शरीर में विलीन होना चाहता है और उसके दिल में कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करना चाहता है, तो कृष्ण उसे भी मार्गदर्शन देंगे। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध में संलग्न होना चाहता है, तो कृष्ण उसे उसी अनुसार मार्गदर्शन देंगे। जो हम चाहते हैं, कृष्ण उसी के अनुसार हमारा प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, जो कृष्ण ने पहले बताया है और जो कृष्ण और भी स्पष्ट रूप से आगे के अध्यायों में समझाएंगे। इस संसार में लोग फल प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं और इसलिए वे देवताओं को जल्दी परिणाम पाने के लिए पूजते हैं। सच में लोग यहाँ फल प्राप्ति के लिए काम करते हैं, क्योंकि वे त्वरित समाधान चाहते हैं। जैसे अगर हम बीमार हैं तो तुरंत राहत पाने के लिए गीला कपड़ा सिर पर रख लेते हैं, लेकिन अगर हम डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो हमें स्थायी राहत मिलती है। लोग स्थायी समाधान नहीं चाहते, वे त्वरित परिणाम चाहते हैं। इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे जल्दी परिणाम प्राप्त करते हैं। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको तुरंत परिणाम मिलते हैं। इसलिए लोग कृष्ण की पूजा करने के बजाय देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें त्वरित परिणाम चाहिए, जबकि कृष्ण की पूजा के स्थायी परिणाम समय लेते हैं। कृष्ण कहते हैं
कि इस दुनिया में लोग 3 गुणों के आधार पर देवताओं की पूजा करते हैं और मानव समाज की 4 श्रेणियां भी उन्होंने बनाई हैं। मैं इस प्रणाली का निर्माता हूं। आपको यह जानना चाहिए कि मैं फिर भी अपरिवर्तनीय हूं, यानी मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। लोकतंत्र किसी ने सोचा, साम्यवाद किसी ने सोचा, पूंजीवाद किसी ने सोचा, तो फिर यह वर्णाश्रम प्रणाली और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की श्रेणियां क्यों हैं? यह सवाल कोई पूछ सकता है। विभिन्न विचारधाराएं और योग प्रणालियां भी किसी आर्षी या भगवान के अवतार से उत्पन्न हुई हैं। भगवान कपिल ने सांख्य योग की प्रणाली को समझाया, फिर एक अन्य कपिल ने इसी तरह का दर्शन प्रस्तुत किया। योग सूत्र पतंजलि ने दिए, कर्म मीमांसा बृहस्पति द्वारा दी गई, वेदांत दर्शन वेद व्यास ने दिया और अनेक न्याय शास्त्र के आचार्य भी थे जिनका नेतृत्व काणाद और गौतम ने किया। लेकिन इस दर्शन जीवन के इस तरीके को किसने बनाया है? यह वर्णाश्रम प्रणाली जो कई लोग पालन करते हैं और उसका विकृत रूप जो आज भी जाति व्यवस्था के रूप में मौजूद है, यह किसने बनाई? कोई क्यों नहीं कहता कि मैंने यह प्रणाली बनाई? इतिहास में ऐसा कुछ क्यों नहीं मिलता? इसका कारण यह है कि यह प्रणाली भगवान से उत्पन्न हुई है, सृष्टि की शुरुआत से ही। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस जीवन के उद्देश्य को समझना। वह उद्देश्य है ये 3 ऊर्जा जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हम सभी को नियंत्रित करती है। जो जीवात्माएं मुख्य रूप से तमस गुण में हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। जो रजस और तमस गुण का मिश्रण रखते हैं, उन्हें वैश्य या उत्पादन वर्ग कहा जाता है। जो रजस गुण में अधिक होते हैं, उन्हें क्षत्रिय या योद्धा वर्ग कहा जाता है, और जो सतोगुण में होते हैं, उन्हें ब्राह्मण या पंडित कहा जाता है। सभी को ब्राह्मण बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणत्व या आध्यात्मिक ज्ञान जीवन का उद्देश्य है। और जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता, तब तक वह पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंच सकता, और भगवान को समझने की बात तो दूर है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबा समय ले सकती है। सामान्यतः कई जन्मों में जब कोई व्यक्ति नियमों और आदेशों का पालन करता है, तो धीरे धीरे वह शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है। यदि कोई गंभीर है तो वह उसी जीवन में भी यह कार्य कर सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आज जो जाति व्यवस्था हम देखते हैं, वह वास्तविक वर्णाश्रम प्रणाली नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म के अनुसार गुण और कार्यों के आधार पर ये श्रेणियां बनाई गई हैं। आज भी हम समाज में विभिन्न विभाग देखते हैं, और ये जरूरी है। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई रक्षा सेवा में है, ये सब उनके गुण और कार्यों पर आधारित है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मस्तिष्क और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला है, हमेशा ईमानदार है, बहुत ज्ञानी है और वेदों का अच्छा ज्ञान रखता है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों में निपुण है, तो उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जो लोग उत्पादन के कार्यों में माहिर हैं या व्यापार करते हैं, वे वैश्य कहलाते हैं, और जो लोग सिर्फ काम करने में संतुष्ट रहते हैं, वे शूद्र कहलाते हैं। इसलिए ये विभाजन गुण और कर्म पर आधारित होते हैं। आज जो जाति व्यवस्था विकृत रूप में दिखती है, वह कभी भी वंशानुगत नहीं थी। यह तो गुण और कर्म पर आधारित थी, और इन वर्गों को जीवन के आश्रमों का पालन भी करना होता है। जैसे शूद्र के पास बहुत ज्यादा योग्यताएं नहीं होती, इसके लिए केवल गृहस्थ आश्रम ही उचित है। वैश्य को भी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, जबकि शूद्र शिक्षा में रुचि नहीं रखते, और यदि वे शिक्षा प्राप्त करते भी हैं तो उसका गलत उपयोग करते हैं। इस प्रकार शूद्रों के लिए विद्यालय नहीं होते, जैसे आजकल हो रहा है। शूद्र लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और बड़े-बड़े घोटाले और गलतियां करते हैं, जिससे पूरी मानवता को नुकसान होता है। अगर शूद्र को शिक्षा दी जाती है तो वह बड़ा नुकसान और घोटाले करेगा। इसीलिए शूद्रों को केवल गृहस्थ आश्रम की अनुमति होती है, कोई शिक्षा नहीं। वैश्य
व्यापारी वर्ग को विद्यालय और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति होती है और फिर वे गृहस्थ आश्रम तक जा सकते हैं। क्षत्रियों को वानप्रस्थ आश्रम तक जाने की सलाह दी जाती है और केवल ब्राह्मणों को संन्यास आश्रम तक जाने की अनुमति होती है, जो पूर्ण त्याग और भौतिक दुनिया से डिटैचमेंट की अवस्था होती है। बाकी वर्गों को भौतिक दुनिया से त्याग करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर की प्रकृति उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रणाली है जो धीरे धीरे अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंततः भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने की प्रक्रिया है। कृष्ण कहते हैं, मेरे द्वारा कोई कार्य प्रभावित नहीं होता, न ही मैं कार्यों के फल की इच्छा करता हूं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह भी कर्म के फलों में फंसा नहीं रहता। तो हमें कृष्ण के बारे में कुछ आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने बहुत हिंसा की थी, जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण वह थे और अब वह नरक में सजा भोग रहे हैं। ये सब अज्ञान से भरी बातें हैं। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, मेरे द्वारा कोई कार्य प्रभावित नहीं होता, न ही मैं कर्मों के फल की कामना करता हूं। जो व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होते, वह भी कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि प्राचीन समय के मुक्ति प्राप्त लोग भी इस समझ के साथ कार्य करते थे और वे मुक्ति प्राप्त करते थे। इसलिए हमें भी प्राचीनों की तरह दिव्य चेतना में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कभी-कभी बुद्धिमान लोग भी यह नहीं समझ पाते कि कार्य क्या है और निष्क्रियता क्या है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कार्य क्या है, जिसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। कर्म के जटिलताओं को समझना बहुत कठिन है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमें यह ठीक से समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का मतलब है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। विकर्म का मतलब है शास्त्रों का उल्लंघन करना या बिना किसी दिशा निर्देश के कार्य करना। जैसे अब सरकार के पास बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, अगर आप उन्हें तोड़ते हैं तो वह पाप होता है, जिसे विकर्म कहा जाता है। और तीसरी श्रेणी होती है अकर्म, जो आध्यात्मिक स्तर पर किया गया कार्य होता है, जो भौतिक प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनता बल्कि आध्यात्मिक परिणाम लाता है। दुर्भाग्यवश लोग इसे नहीं समझते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म को समझना बहुत जटिल है। लोग नहीं समझते कि अगर कोई व्यक्ति गति सीमा से अधिक चलाता है तो उसे जुर्माना होगा, लेकिन यह उसका कर्तव्य है कि वह सड़क पर गति सीमा क्या है यह जाने। उसी तरह कई नियम हैं और अगर हम उन्हें नहीं जानते तो हम उन्हें तोड़ते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट होता है। प्रकृति के नियमों को तोड़ने से ही हमारे सभी दुखों की शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म, विकर्म और सबसे महत्वपूर्ण अकर्म को समझना बहुत जरूरी है। अकर्म का मतलब है निष्क्रियता, और कृष्ण एक सुंदर श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रियाओं में निष्क्रियता और निष्क्रियता में क्रिया देखता है, वह वास्तव में बुद्धिमान है और वह ट्रांसेंडेंटल स्थिति में होता है, हालांकि वह सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में मुक्ति प्राप्त करता है वह है जो क्रिया में निष्क्रियता और निष्क्रियता में क्रिया देखता है। भौतिकवादी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति या ट्रांसेंडेंटलिस्ट यह समझता है कि यह वास्तव में निष्क्रियता है। निष्क्रियता का मतलब है कि यह गतिविधि किसी परिणाम को नहीं लाएगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और एक किले का निर्माण करता है तो वह समय की बर्बादी है, क्योंकि वह किला एक दिन नष्ट हो जाएगा और सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसी तरह लोग बहुत मेहनत करते हैं, तनाव, चिंता और बेचैनी में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे शरीर छोड़ते हैं उनका नाम, यश, शिक्षा, परिवार सब खत्म हो जाता है। इस प्रकार ये सारी गतिविधियां समय की बर्बादी हैं, क्योंकि यदि हम अपने परिवार को
आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में नहीं ले जाते तो वे फिर से दुखी होंगे और अगले जीवन में फिर से पीड़ित होंगे। इसलिए भौतिक गतिविधियां जो केवल अस्थायी सुख के लिए की जाती हैं, उन्हें एक आध्यात्मिक व्यक्ति बेकार मानता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह सब निष्क्रियता ही है। कृष्ण कहते हैं, हमें क्रिया में निष्क्रियता देखनी चाहिए। लोग बहुत सक्रिय होते हैं, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदते रहते हैं, कुत्ते कूड़े के ढेर से दूसरे ढेर तक जाते रहते हैं, लेकिन यह सभी गतिविधियां किसी काम की नहीं होती। एक भक्त, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी गतिविधियां कर सकता है, लेकिन उनकी गतिविधियां भौतिक प्रतिक्रिया नहीं लाती। वे निष्क्रियता की तरह होती हैं, क्योंकि ये गतिविधियां कृष्ण के निर्देश से आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा की जाती है। जैसे अर्जुन ने युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी क्रियाएं भौतिक ऊर्जा से नहीं बल्कि कृष्ण की आध्यात्मिक ऊर्जा से संचालित थीं। इसलिए अर्जुन जो युद्ध लड़ रहा था वह कर्म के फल से मुक्त था। इसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति भी निष्क्रियता में क्रिया देखता है। कभी-कभी एक भौतिकवादी कर्म नहीं करता, जैसे अर्जुन ने युद्ध नहीं करना चाहा, लेकिन इस निष्क्रियता में भी कर्म होता है। कृष्ण ने जो कर्म और अकर्म के बारे में बताया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। निष्क्रियता पाप मानी जाती है, क्योंकि जब आप अपनी गतिविधियां नहीं करते तो आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं और खुद के लिए भौतिक दंड उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार निष्क्रियता भी एक प्रकार की क्रिया मानी जाती है, क्योंकि इससे भौतिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। कभी-कभी एक भक्त भी निष्क्रिय हो सकता है, जैसे वह पूरा दिन बस कृष्ण का नाम जपता हो, कृष्ण की पूजा करता हो या कृष्ण के रूप पर ध्यान करता हो। पहली नजर में वह कुछ नहीं कर रहा लगता है, लेकिन वह समाधि में कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लीन है। इसलिए भक्त जो भी क्रियाएं करता है वह वास्तविक क्रिया है, क्योंकि वह आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। बस कृष्ण के रूप को मंदिर में या अपने हृदय में देखना, भगवत गीता पढ़ना, कृष्ण के रूप और क्रियाओं पर ध्यान करना या 24 घंटे कृष्ण के नामों का जप और श्रवण करना, यह सभी कार्य भी असल में आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति क्रिया में निष्क्रियता और निष्क्रियता में क्रिया देखता है वह बुद्धिमान होता है। हमें भी इस दृष्टिकोण से देखना सीखना चाहिए। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार के सभी कर्मों और उनके परिणामों से मुक्त है, वह व्यक्ति पूरी ज्ञान में होता है। उसकी हर क्रिया इंद्रिय सुख के लिए नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से कृष्ण के संतोष के लिए होती है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है और उसकी कर्म की बुराई ज्ञान के अग्नि में जल जाती है। वह किसी भी गतिविधि को केवल कृष्ण के लिए करता है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। हम सभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गतिविधियां करते हैं, इसलिए हम बंधे हुए प्राणी होते हैं। मुक्ति का मतलब है कि व्यक्ति केवल कृष्ण की सुख की इच्छा करेगा, न कि अपने व्यक्तिगत परिणामों की। कृष्ण बार-बार यह कहते हैं कि हमें अपनी गतिविधियों के परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें केवल कृष्ण के आनंद के लिए अर्पित करना चाहिए। हम हमेशा परिणामों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह गलत है। कृष्ण कहते हैं कि हमें परिणामों से डिटैच्ड होकर अपनी क्रियाएं कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। हमेशा संतुष्ट रहना एक कला है जिसे हमें सीखना है। समाज ने हमें हमेशा असंतुष्ट रहने की आदत डाली है। हम सोचते हैं कि असंतुष्ट रहने से हम भौतिक उन्नति करेंगे, लेकिन यह असल में निष्क्रियता है। कृष्ण ने पहले ही इसे बताया है। आज का शिक्षा तंत्र हमें कुत्तों जैसी स्थिति में डाल रहा है। जैसे एक कुत्ता अगर उसके पास मालिक नहीं होता तो उसकी जिंदगी बहुत ही दुखी होती है। उसे कोई भी पत्थर मारता है, कोई भी उसे बिना कारण के तंग करता है और वह भूखा रहता है। अगर उसे कोई मालिक नहीं मिलता तो उसकी जिंदगी कठिन होती है। आजकल का शिक्षा तंत्र भी कुछ ऐसा ही बना दिया गया है। लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन वह बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीते हैं, जैसे
कुत्ता बिना मालिक के। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती तो उसका जीवन बेकार माना जाता है, सारी शिक्षा बेकार लगने लगती है। लेकिन वेद शिक्षा का मतलब है कि जो व्यक्ति वेदों से शिक्षा प्राप्त करता है वह कभी भी नौकरी नहीं करता। पहले श्रेणी के पास आउट ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है वह इतना संतुष्ट और भगवान पर इतना निर्भर होता है कि उसे कल के लिए पैसे की चिंता नहीं होती। उसे बस उस दिन का भरण पोषण चाहिए। चेत्री भी नौकरी नहीं करते, वे सुरक्षा और प्रशासन का काम करते हैं और कर वसूलते हैं। वैश्य भी नौकरी नहीं करते, वे अपना खेत खुद उगाते हैं। जो भी उन्हें चाहिए वह अपने खेत से उत्पन्न करते हैं। वे भी स्वतंत्र होते हैं। सिर्फ शूद्रों को ही नौकरियां करनी पड़ती हैं, वे दूसरों पर निर्भर होते हैं। असल में शिक्षा वह होती है जो आपको मुक्ति दिलाए। जो शिक्षा आपको नौकरियां करने के लिए उत्साहित करती है वह सही शिक्षा नहीं है। मानव जीवन मुक्ति के लिए होता है। हमेशा संतुष्ट रहना, स्वतंत्र बनना, यही ट्रांसेंडेंटल व्यक्तियों की विशेषताएं हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी बुद्धि और मन पर नियंत्रण रखता है, जो अपने पास के सामान पर स्वामित्व नहीं रखता और केवल जीवन के लिए जरूरी चीजों के लिए कार्य करता है, वह कर्म के पापी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होता। वह अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए काम नहीं करता और उसे अपने मन, आत्मा और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी भी भौतिक सुख सुविधा का अधिक सेवन जितना शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जरूरी है, केवल दुख लाता है। इसका उदाहरण दिया गया है, नमक की एक चुटकी खाना स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन अगर पूरी बोतल नमक डाल दी जाए तो खाना खराब हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर थोड़ा सा तंबाकू या शराब से आनंद आता है तो ज्यादा लेने से ज्यादा खुशी मिलेगी, तो वह गलत है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोचना कि अगर एक चुटकी नमक से खाना स्वादिष्ट होता है तो पूरी बोतल डालने से और भी स्वादिष्ट होगा। संसारिक सुख सुविधाओं का ज्यादा सेवन केवल दुख लाता है। यह आदतों को बढ़ाता है और व्यक्ति को निराश करता है। यही असली समस्या है। आजकल के समाज में लोग केवल शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए नहीं, बल्कि अधिक से अधिक भौतिक सुख के लिए काम करते हैं। पूरा समाज लालच और इच्छाओं से भरा हुआ है। संतुष्टि कहां है जब दिल में केवल लालच और इच्छाएं भरी हों? ये ही जीवन की असली समस्याएं हैं और बाकी सारी समस्याएं इन इच्छाओं और लालच के परिणाम स्वरूप होती हैं। इसलिए खाने की कमी या अत्यधिक जनसंख्या का सवाल नहीं है, ये सब अज्ञानियों की मूर्खता है। हम इतना अधिक चाय, कॉफी पीने और मारिजुआना जैसे नशे करने के लिए इच्छा शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें और सिर्फ शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए काम करें, तो क्या आत्मा शरीर को छोड़ देगी? अगर हम चाय और कॉफी नहीं पीते, हम इतना सारा जमीन जिस पर उग रहे हैं, जैसे चाय, कॉफी और अन्य नकदी फसलें उगाते हैं, उसे हम अनाज उगाने के लिए उपयोग कर सकते थे और इस तरह कोई भी भोजन की कमी नहीं होती। लेकिन नहीं, हम तो आनंद के लिए काम करते हैं और इस कृत्रिम उत्पादन के कारण फिर हम कहते हैं कि खाद्यान्न के लिए जमीन नहीं है। असल में जीवन की असली समस्याएं केवल इच्छाएं और लालच हैं। ये सारी समस्याएं इन्हीं इच्छाओं और लालच के कारण उत्पन्न होती हैं। हमें यह आदर्श समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम भगवत गीता के सिद्धांतों का वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां हम सिर्फ शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए काम करते हैं और हमारे कार्यों से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सारे भौतिक संपत्ति से मुक्त होता है और समझता है कि सब कुछ कृष्ण का है, वह सिर्फ शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए काम करता है और परिणामों को कृष्ण को अर्पित करता है। वह व्यक्ति संतुष्ट होता है जो कुछ भी उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, जो द्वैत से मुक्त होता है और किसी से जलन नहीं करता। वह सफलता और विफलता दोनों को समान रूप से देखता है और कभी भी उलझता नहीं है, भले ही वह कार्य कर रहा हो।
यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहना। हम संतुष्ट नहीं होते, हम हमेशा अधिक चाहते हैं, क्योंकि हम द्वैतवादी होते हैं। हम सोचते हैं कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, जैसे गर्मी अच्छी है, सर्दी बुरी है, या लाभ अच्छा है, नुकसान बुरा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर लाभ मिलता है तो वह कृष्ण के लिए उपयोग करे, और अगर नुकसान होता है, अगर कोई शारीरिक या मानसिक दुहक होता है, तो वह भी पवित्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। ये दुहक दिल को शुद्ध करते हैं, और जैसे हमने चर्चा की, यह हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है और इस भौतिक संसार से निष्क्रियता लाता है। इसलिए एक व्यक्ति को लाभ और हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कृष्ण का उद्देश्य है। जो व्यक्ति जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, उसे चिंता नहीं होती। आजकल पूरी समाज जलन और ईर्ष्या पर आधारित है, और यही प्रतिस्पर्धा का कारण है। मान लीजिए घर में सिर्फ एक रोटी बची है और दो भाई उसे खाना चाहते हैं। क्या वे इसके लिए लड़ेंगे? अगर भाइयों के बीच असली प्यार है तो एक भाई कहेगा, तुम खाओ, मैं भूखा हूं, तुम खा लो। यदि बच्चा खाना चाहता है और मां भी भूखी है, तो मां बच्चे को खाना खिलाने के लिए अपनी भूख को त्याग देगी, क्योंकि मां को बच्चे से ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन अब हमारा दिल जलता है जब हमारे दोस्त या रिश्तेदार हमसे अधिक तरक्की करते हैं। हम समाज में स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत दबाव महसूस करते हैं। असली तनाव और चिंता बस इसी ईर्ष्या के कारण होती है। वह मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? अगर हम सच में उन्हें प्यार करते हैं तो हमें उन्हें हमसे बेहतर प्रदर्शन करने देना चाहिए। लेकिन अब कोई प्यार नहीं होता, सिर्फ ईर्ष्या होती है। एक शुद्ध भक्त, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो ईर्ष्या से मुक्त होता है, वह सफलता और असफलता में समान रहता है। इसलिए उसे यह परेशान नहीं करता कि दूसरे मुझसे आगे बढ़ गए हैं या मैं असफल हो गया हूं, क्योंकि वह जानता है कि यह सब कृष्ण का हिस्सा है। अगर दूसरे खुश हैं तो वह भी संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित होता है और जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होता है, उसकी सारी क्रियाएं पूरी तरह से आध्यात्मिक होती हैं और वह पूर्ण रूप से कृष्ण के साथ जुड़ जाता है। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण चैतन्य में समर्पित होता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि वह अपनी पूरी ऊर्जा आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहा है, जिनका अंत पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है। जो कुछ भी वह अर्पित करता है वह भी आध्यात्मिक स्वभाव का होता है। कृष्ण यहां कृष्ण चैतन्य का सार दे रहे हैं। कृष्ण ने समझाया कि कार्य केवल यज्ञ के लिए किया जाना चाहिए। जब आप यज्ञ करते हैं तो उसमें बलिदान होता है, उसमें घी अर्पित किया जाता है, उसमें आग होती है और उसमें अनाज भी अर्पित किया जाता है। जब एक व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण में समर्पित हो जाता है तो वह कृष्ण के विचारों में पूरी तरह से डूबा होता है, और तब उसकी सभी क्रियाएं, कार्यों का उद्देश्य और उसके परिणाम सब कुछ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। यही यज्ञ अर्जुन से अपेक्षित है। जब एक व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाता है और कृष्ण के विचारों में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो जो भी कार्य वह करता है उसका परिणाम और वह स्वयं सब कुछ ब्रह्म के समान हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण में पूरी तरह से समर्पित नहीं है, तो भले ही वह यज्ञ करता हो, उसके परिणाम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। कृष्ण बताते हैं कि कुछ योगी विभिन्न यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ योगी सर्वोच्च ब्रह्म के साथ यज्ञ करते हैं। कृष्ण ने बताया है कि कार्य केवल यज्ञ के लिए करना चाहिए, केवल बलिदान के लिए। यज्ञ के विभिन्न प्रकार हैं जो व्यक्तियों की इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार होते हैं। कुछ लोग देवताओं को यज्ञ अर्पित करते हैं, जबकि अन्य लोग सर्वोच्च ब्रह्म के साथ यज्ञ करते हैं।
यहाँ देवताओं की पूजा करने वाले और निराकारवादी व्यक्तियों की पूजा के बारे में बताया जा रहा है। सर्वोच्च ब्रह्म में खुद को अर्पित करना यानी एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है, यही निराकारवाद का उद्देश्य होता है। वह अब अपनी पहचान को समाप्त करना चाहता है और बस ब्रह्म के साथ विलीन हो जाना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह से अपनी पहचान खो देता है, बल्कि वह सिर्फ एक छोटे से कण की तरह रहता है, लेकिन उसके भौतिक कार्य समाप्त हो जाते हैं और इस दृष्टि से वह अपनी पहचान खोने जैसा ही होता है। कुछ लोग सुनने की प्रक्रिया और इंद्रियों को नियंत्रित मन की आग में अर्पित करते हैं और कुछ लोग इंद्रियों के विषयों को जैसे कि ध्वनि को यज्ञ की आग में अर्पित करते हैं। यहाँ शमनम की प्रक्रिया समझाई जा रही है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से वेद मंत्र सुनता है तो यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। आपने बहुत सी बातें सुनी होती, आपका ध्यान कई जगहों पर जा सकता था, लेकिन जब आप भगवान के नामों का जाप करते हैं तो यह भी यज्ञ मानी जाती है, अर्थात ध्वनि और सुनने का यज्ञ। जो लोग आत्मज्ञान में रुचि रखते हैं वे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सभी इंद्रियों और प्राणवायु श्वास के कार्यों को नियंत्रित मन की अग्नि में अर्पित करते हैं। यहाँ पतंजलि के योग की प्रक्रिया समझाई जा रही है, जिसमें भौतिक इंद्रिय गतिविधियां रोककर एक व्यक्ति भगवान के सर्वोच्च रूप में विलीन होने की कोशिश करता है। कुछ लोग अपने भौतिक संसाधनों को कष्ट सहन करके और कठोर व्रतों का पालन करके 8 अंगों वाले योग का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। 1. दान यज्ञ। यह सामान्य दान कार्यों जैसे विद्यालयों, अस्पतालों, धर्मशालाओं की स्थापना या भौतिक संपत्ति को अग्नि में अर्पित करने के रूप में होता है। 2. तपस्वी यज्ञ। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और कठिन व्रतों का पालन करने के लिए स्वयं पर कठोर साधनाएं करते हैं, जैसे चतुर्मास के दौरान उपवास रखना, पानी में स्नान करना आदि। 3. स्वाध्याय यज्ञ। वे लोग जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। कुछ लोग प्राणायाम की प्रक्रिया में लगे होते हैं, जिसमें वे श्वास के बाहर और अंदर जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और अंत में ध्यान अवस्था में रहते हैं। यहाँ हठ योग के प्रारंभिक अभ्यास के रूप में प्राणायाम का उल्लेख किया गया है। जो लोग इन यज्ञों का सही अर्थ समझते हैं वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और उस यज्ञ के पुण्य से वे सर्वोच्च और शाश्वत वातावरण में पहुंचते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी यज्ञ या क्रिया सही ज्ञान के साथ किया जाए, अन्यथा उसका परिणाम वांछित नहीं होगा। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सही अर्थ को समझते हुए यज्ञ करते हैं वे शाश्वत वातावरण में पहुंचते हैं, जबकि जो लोग बिना ज्ञान के यज्ञ करते हैं उन्हें इसके लिए और प्रयास करने होंगे। बिना यज्ञ के कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर या जीवन में सुखी नहीं रह सकता और यह अगले जीवन के लिए भी उतना ही सच है। जब हम ये सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं, हम स्वास्थ्य के लिए वेदों की ओर देखते हैं, लेकिन हमें खुशी के कारण को समझने के लिए वेदों को और अधिक गहराई से देखना चाहिए। आजकल हम खुशी के लिए केंद्र खोल रहे हैं और स्कूलों में खुशी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खुश कैसे हुआ जा सकता है। कृष्ण यहाँ बहुत सरलता से समझाते हैं कि जो व्यक्ति बलिदान नहीं करता वह इस जीवन में या अगले जीवन में खुश नहीं हो सकता। खुशी के लिए बलिदान जरूरी है। वेदों में बताया गया है कि यह सभी तरह के बलिदान स्वीकृत हैं और ये अलग अलग कार्यों के कारण होते हैं। जब आप इन बलिदानों को समझते हैं तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का बलिदान भौतिक संपत्ति के बलिदान से अधिक महान है। सभी कर्मों का अंत ज्ञान की प्राप्ति में होता है। यहाँ कृष्ण साफ बताते हैं
कि बहुत से लोग भव्य यज्ञों में सम्मिलित होकर खुश होते हैं। लोग कहते हैं, आज मैंने यज्ञ में भाग लिया, वह बहुत सुंदर था, मंत्रों का जाप किया गया और लोग बहुत सारी चीजें अग्नि में अर्पित कर रहे थे, यह दिव्य था। लेकिन कृष्ण कहते हैं, इससे कहीं अधिक दिव्य है ज्ञान का बलिदान। ज्ञान का बलिदान भौतिक संपत्ति के बलिदान से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन और भगवान के संदेश को समझना एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ है। बहुत से यज्ञों में हम बैठ सकते हैं, लेकिन क्या किसी ने सच में उन यज्ञों से जीवन में बदलाव महसूस किया है? यदि आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों को सच्चे मन से सुनते हैं, तो आपका जीवन सच में सुधर सकता है। सभी भौतिक संपत्तियों का दान और बलिदान अंततः हमें ज्ञान के स्तर तक पहुंचाता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन और चर्चा को साधारण बात न समझें। यह भी एक यज्ञ है और यह और अधिक शक्तिशाली यज्ञ है, जिसका परिणाम ज्ञान के स्तर तक पहुंचने में होता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, उनसे विनम्रता से पूछो और उनकी सेवा करो। यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। ज्ञान का बलिदान भौतिक संपत्ति के बलिदान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान का बलिदान का मतलब यह नहीं है कि हमें अपना ज्ञान छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बलिदान करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सुनना, पढ़ना और चर्चा करना जरूरी है। ये सभी ज्ञान के बलिदान माने जाते हैं, जो भौतिक संपत्ति के बलिदान से अधिक महान है। और यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या इसे केवल पढ़ने से प्राप्त किया जा सकता है या कुछ और तरीका अपनाना होगा? यहां एक 3 चरणीय तरीका बताया गया है। सबसे पहले हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, तो हमें पूरी तरह से समर्पित होकर उनके पास जाना चाहिए। यह विनम्रता की प्रतीक है। कुछ लोग गुरु से सवाल करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। सबसे पहले हमें यह पूछना चाहिए, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? यह शास्त्रों की मान्यता है कि राजा भी जब ऋषियों से मिलने जाते थे, तो सबसे पहले यही सवाल करते थे। सेवा करके हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। अन्यथा अगर ज्ञान दिया भी जाता है, तो हम उसे समझ या आत्मसात नहीं कर पाते। इसलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के नाम, रूप और गुणों के बारे में बताया गया है कि हम अपनी इंद्रियों और मन से कृष्ण को न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लग जाता है, जो कि उनके नामों का जाप करना और उनके गुणों को बोलना है, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह अपना ज्ञान और रूप प्रकट करते हैं, और तब व्यक्ति कृष्ण को देख, सुन और समझ सकता है। इसलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हर शब्द को ध्यान से समझना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता के चैप्टर 4 श्लोक 34 में कृष्ण ने जो कहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। हमें गुरु के पास जाकर बहुत विनम्रता से सेवा करनी चाहिए और फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही सवाल पूछने चाहिए। बिना समझे और बिना सेवा किए कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, लेकिन सही सवाल पूछने की आवश्यकता है। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है, उसे अच्छे से सोच समझ लो और फिर जो तुम्हें उचित लगे वह करो। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक जीवन कोई ऐसा डॉगमा नहीं है जिसे बस स्वीकार करना हो। वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे अर्जुन कृष्ण से सवाल कर रहे हैं और कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए हमें 3 चीजें बहुत ध्यान से करनी चाहिए: विनम्र होना, सेवा करना और सही सवाल पूछना। जब हम इन तीनों कदमों का पालन करेंगे, तो जो लोग सत्य को जानते हैं, वे हमें वह ज्ञान देंगे। जब हम सत्य को समझते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि सभी जीवात्माएं भगवान कृष्ण के हिस्से हैं और वे भगवान में स्थित हैं। जब कोई व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह भ्रम से बाहर निकल सकता है। इसका मतलब यह है
कि हमें यह समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम सभी कृष्ण के हिस्से हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पत्ता पेड़ का हिस्सा है, अगर वह पत्ता सीधे पानी मांगता है तो क्या उसे पोषण मिल सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही जब हम कृष्ण से जुड़े होते हैं, तब हम सही तरीके से पोषित होते हैं। हमें अपनी जिंदगी में यह लागू करना चाहिए कि अपनी खुशी की बजाय हमें कृष्ण की खुशी का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कृष्ण को खुश करने की योजना बनाते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं वे भी खुश होते हैं। यही कृष्ण और हमारे बीच का संबंध है। हम कृष्ण के हिस्से हैं, हम कृष्ण की ऊर्जा में स्थित हैं और हमेशा कृष्ण से जुड़े रहते हैं। भ्रम में हम सोचते हैं कि भगवान नहीं हैं या भगवान अलग हैं और हम अलग हैं, लेकिन जैसे एक पत्ता हमेशा पेड़ से जुड़ा होता है, वैसे ही हम कृष्ण के हिस्से हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। हमें इस ज्ञान को समझना चाहिए। अगर हम सबसे बड़े पापी भी हों, तो भी जब हम पारलौकिक ज्ञान में स्थित होते हैं तो हम दुखों के समुद्र को पार कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वह जीवन के दुखों को हल कर सकता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम जैसे कुत्ता विज्ञान नहीं पढ़ता, उसी तरह से हम जीवन के समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। हमारे पूर्वज भी वही समस्याएं झेल रहे थे, लेकिन हम विज्ञान जानते हैं, इसलिए हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हम भगवान के ज्ञान को नहीं समझते तो जीवन के समस्याओं का सही समाधान नहीं निकलता। हम समस्याओं को बदलते रहते हैं या और समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ज्ञान बहुत जरूरी है। जब हमें पारलौकिक ज्ञान मिलता है तब हम समझ पाते हैं कि हम सभी जीव भगवान के हिस्से हैं और जब हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जैसे जलती हुई आग राख को बदल देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी सांसारिक कर्मों के परिणामों को नष्ट कर देती है। यह ज्ञान इतना शुद्ध और उत्तम है कि जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है वह अंतःकरण में भगवान के साथ अपने संबंध को महसूस करता है और अंततः आत्मा में शांति प्राप्त करता है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं और तब शरीर से जुड़े कोई भी दुख हमें प्रभावित नहीं करते। जब हम कृष्ण से अपने संबंध को फिर से जागृत करते हैं तो जैसे किसी व्यक्ति का अपने प्रिय से संबंध होता है, वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम से भर जाते हैं और हमेशा खुशी महसूस करते हैं। इस स्थिति को इस श्लोक में बताया गया है। जो व्यक्ति विश्वास से भरा होता है और जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में किया है, वह शीघ्र ही सर्वोत्तम आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। यहां जो शब्द महत्वपूर्ण है वह है श्रवण। एक व्यक्ति जो विश्वास से भरा होता है और जो पारलौकिक ज्ञान में समाहित होता है, वही सर्वोत्तम आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। इंद्रियों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। जो भी यज्ञ यहां बताए गए हैं वे सभी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करके कृष्ण के बारे में सुनो, इंद्रियों को नियंत्रित करके कृष्ण के बारे में बोलो, इंद्रियों का नियंत्रण करके अपनी भोग की इच्छाओं को दान में दो, इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान अर्जित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करके एक जगह बैठो और सभी इंद्रिय भोग की गतिविधियों को बंद करो। तो सारे यज्ञों का उद्देश्य इंद्रियों का नियंत्रण है। जो व्यक्ति शास्त्रों में विश्वास करता है और इंद्रियों का नियंत्रण करता है, वह जल्दी शांति प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो विश्वासहीन होता है, उसकी किस्मत अंधी होती है। कृष्ण यहां बताते हैं कि जो लोग अज्ञानी होते हैं और शास्त्रों को संदेह की नजर से देखते हैं, वे भगवान के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे लोग न तो इस दुनिया में और न ही अगले जन्म में सुख पाते हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग अज्ञानी होते हैं वे हमेशा संदेह करते हैं। जैसे अगर कोई बीमार है तो उसे खाने का स्वाद हमेशा कड़वा ही लगता है, क्योंकि वह बीमार है। उसी तरह से हम जब शरीर के रूप में जीवन जीते हैं तो हम आत्मा के अस्तित्व और भगवान के अस्तित्व पर संदेह करते रहते हैं।
क्योंकि हम शरीर से जुड़ी सोच में फंसे रहते हैं। इस संदेह के कारण हम हमेशा दुख में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक सच्चे व्यक्ति पर संदेह करता है जो उसे बचाने आ रहा है, तो वह संकट में फंस सकता है। भगवान कृष्ण हमें खुशी देने आए हैं, लेकिन अगर हम उनके ज्ञान पर संदेह करते हैं तो हम दुख भोगेंगे। कृष्ण बताते हैं कि अगर हम संदेह से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसका समाधान भी वह बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्याग देता है, जिनके संदेह पारलौकिक ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं और जो आत्मा में दृढ़ रहता है, वह कर्मों से बंधा नहीं रहता और वह धन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो संदेह हमारे दिल में अज्ञानता के कारण उठे हैं, उन्हें ज्ञान के शस्त्र से काट डालो। योग या भक्ति पंथ से सशक्त होकर खड़े हो जाओ और संदेह का सामना करो। संदेह स्वाभाविक होते हैं। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमें संदेह होता है, इसलिए हमें एक शिक्षक से मार्गदर्शन चाहिए। उसी तरह जब हम पारलौकिक ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब तक हम किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं होते, संदेह हमेशा बने रहते हैं। इसलिए इन संदेहों से बाहर निकलने और इस जीवन और अगले जीवन के दुखों को सुलझाने के लिए यह जरूरी है कि हम एक गुरु से संपर्क करें। अगर हमारी इच्छा सच्ची और दृढ़ है तो कृष्ण हमारे दिल से मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप नास्तिक बनने के इच्छुक हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यही श्रद्धा की शुरुआत है। अगर आप सच्चे गुरु की तलाश करते हैं जो आपको मार्गदर्शन दे सके, तो कृष्ण आपको सही गुरु की दिशा दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, हमें शुद्ध मन से बिना किसी भौतिक उद्देश्य के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। तब कृष्ण हमें सही गुरु के पास पहुंचाएंगे और हमें नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे खाने का सही स्वाद जानने के लिए डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तभी वह सही स्वाद का पता लगा सकता है कि यह खट्टा है, यह मीठा है या यह ठीक से पकाया नहीं गया। ठीक वैसे ही जब हम गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण खुद को प्रकट करते हैं और हमारे संदेहों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए कृष्णा की सेवा करने और उनके नामों का जाप करने की कला सीखे और यह सब गुरु की मार्गदर्शन में करे। जब व्यक्ति के मन में कोई संदेह नहीं रहता तो वह मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है। फिर भले ही वह अर्जुन की तरह कर्म कर रहा हो, लेकिन वह कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि हम इस भौतिक संसार में कर्मों के कारण बंधे होते हैं, लेकिन वही कर्म जब आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाए तो वही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दूध के सेवन से अगर पेट में तकलीफ हो रही है तो उसी दूध को दही के रूप में सेवन करने से वह तकलीफ दूर हो सकती है। यही सिद्धांत हम पर लागू होता है। जब हम आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करते हैं और कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं तो वही कर्म हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि यदि वह कर्म नहीं करेगा तो वह कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म को केवल कृष्ण के लिए करना चाहिए, तभी वही कर्म मुक्ति का कारण बन सकते हैं। आखिरकार उद्देश्य यह है कि हम अकर्म में स्थित हों, ऐसे कर्म जो कोई भौतिक प्रतिक्रिया न लाए। यह सभी अवधारणाएं अर्जुन को थोड़ी उलझन में डाल रही हैं और वह अगले अध्याय में और स्पष्टता के लिए सवाल पूछते हैं। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, यह वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।